सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में कक्षा 11 के डेरिवेशन को पढ़ेंगे। चैप्टर है अणुगत सिद्धांत वाला। अणुगत सिद्धांत में गैस के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल, Vrms तथा ताप T में संबंध। Vrms का मतलब है V मतलब वेलोसिटी, R मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और टेम्परेचर में हम लोग रिलेशन ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी कुछ थोड़ी सी परिभाषा देख लेते हैं क्या है। तो हमारे पास हम क्या ले लेंगे, 1 ग्राम अणु लेंगे। 1 ग्राम अणु को 1 मोल भी कहते हैं, ग्राम अणु। ठीक है, 1 ग्राम अणु, गैस का ताप कितना है, कैपिटल T है, आयतन कितना है, V है। अणुगत सिद्धांत हमारे पास है, तो अणुगत सिद्धांत के अनुसार 1 ग्राम गैस का जो दाब है उसका सूत्र लिखना है। तो दाब का सूत्र बेटा क्या होता है उसको सभी को मालूम है। तो सूत्र हम लोग लिखेंगे P बराबर 1/3 mn V स्क्वायर बार लगा हुआ है और अपान में क्या है, V है। m क्या है, यहाँ पर वेट है। एक आपका जो एक अणु होगा उसका द्रव्यमान है। अणुओं की संख्या, चूंकि हमने 1 ग्राम अणु लिया तो आवोगाद्रो संख्या होगी। आवोगाद्रो एक वैज्ञानिक थे, उनकी संख्या कितनी है, कैपिटल N। और V क्या है, वॉल्यूम है। और V स्क्वायर यानी कि वेग का स्क्वायर, ऊपर बार मतलब औसत लगा हुआ है। ठीक है, अब यहां पर हमको मालूम है m क्या है, एक अणु का है, और n क्या है, अणुओं की संख्या है। तो ये द्रव्यमान है, तो कुल द्रव्यमान ही आपका अणुभार होगा। कुल द्रव्यमान, चूंकि हमने आवोगाद्रो संख्या ली थी, तो 1 ग्राम अणु का जो द्रव्यमान होता है वही अणुभार होता है। मान रख देंगे, तो P बराबर 1/3 m/V इंटू V स्क्वायर बार आ जाए। अब V का ट्रांसफर कर लेंगे तो PV बराबर 1/3 mV स्क्वायर बार आ जाएगा। अब उसके बाद में PV बराबर nRT होता है या μRT होता है, तो म्यू की वैल्यू 1 यानी कि मोलों की संख्या 1 है, तो PV बराबर RT रह जाएगा। RT की वैल्यू PV के स्थान पर रख देंगे, तो RT बराबर 1/3 mV स्क्वायर बार आ जाएगा। अब इसके बाद में हम ट्रांसफर करेंगे तो 3 उधर ट्रांसफर हो जाएगा, 3RT बटे में m आ जाएगा V स्क्वायर बार के स्थान पर, यानी कि V स्क्वायर बार बराबर 3RT बटे m आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, सिंपली दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेना है। तो दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे तो आपको दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने के मिलेगा। तो इधर 3RT बटे m का वर्गमूल और उधर V स्क्वायर बार का वर्गमूल। V स्क्वायर बार का वर्गमूल ही Vrms वैल्यू होती है। इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। V स्क्वायर और बार और उसके बाद में वर्गमूल, तो वेग वर्ग माध्य मूल माना जाएगा, इसी को Vrms कहते हैं। और इसके पश्चात हल करेंगे तो Vrms बराबर 3RT बटे m आ जाएगा। यही अणुओं के वेग वर्ग माध्य मूल चाल तथा ताप में संबंध है। Vrms बराबर √3RT बटे m। इसमें 3RT बटे m जो है कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको हम लिख सकते हैं Vrms प्रोपोर्शनल टू √T, यानी कि जो आपका वेलोसिटी है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल, वर्गमूल के प्रोपोर्शनल है। तो अगला और दूसरा डेरिवेशन इसी पाठ का पढ़ेंगे। डेरिवेशन है ताप एवं आणविक गतिज ऊर्जा में संबंध। क्या डेरिवेशन का नाम है, ताप एंड आणविक गतिज ऊर्जा में संबंध, रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी। तो अध्ययन करने के लिए पहले हमको इसके बारे में जानना होगा। काइनेटिक एनर्जी यानी कि एक टाइप की एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है। सूत्र प्राप्त करना हमको है E बराबर 3/2 kT या E प्रोपोर्शनल टू T प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, क्या क्या इसमें है, कैसे थ्योरी पढ़ेंगे, तो अध्ययन करेंगे। तो थ्योरी क्या है, माना 1 ग्राम अणु, 1 ग्राम का अणु का मतलब 1 मोल या 1 ग्राम अणु का द्रव्यमान कैपिटल M होता है, यह अणुभार है। अणुओं की चाल वर्ग माध्य V स्क्वायर बार है, यानी कि चाल जो है V है, स्क्वायर लगाएंगे वर्ग और ऊपर बार लगा हुआ है यानी कि माध्य। चाल वर्ग माध्य क्या है, V स्क्वायर बार है। अतः 1 ग्राम अणु गैस की गतिज ऊर्जा का सिंपली सूत्र लगा देंगे। सूत्र क्या होता है, 1/2 mV स्क्वायर, 1/2 mV स्क्वायर। अब V स्क्वायर का मान हम रख देंगे। V स्क्वायर का मान एक निगमन होता है, Vrms बराबर √3RT बटे m। इस निगमन में इससे पहले वाले स्टेप में प्राप्त होता है V स्क्वायर बार बराबर 3RT बटे m, यानी कि वर्गमूल नहीं लिया जाता है, यानी कि स्क्वायर रूट आपने नहीं ले रखा है। ये वाली वैल्यू रखेंगे तो आपको हल करने पर प्राप्त होगा 3/2 RT, 3/2 RT प्राप्त हो जाएगा। अब 1 ग्राम अणु में कैपिटल N अणु होते हैं, यानी कि आवोगाद्रो संख्या कैपिटल N उसके बराबर अणुओं की संख्या होती है। तो हम एक अणु की माध्य गतिज ऊर्जा लिखेंगे। एक अणु की माध्य गतिज ऊर्जा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो कैपिटल N से आपको भाग दे देना होगा। तो भाग दे देंगे तो 3/2 RT बटे N। इसमें
R/N भी आपकी एक वैल्यू होती है। तो R/N क्या होता है? R/N होता है बोल्ट्जमैन नियतांक। R/N बराबर K, यानी कि ये क्या है? बोल्ट्जमैन नियतांक। ये वाला मान हमको रख देना, ये वाला मान हम समीकरण में रख देंगे। तो R/N बोल्ट्जमैन नियतांक है, ये वाला मान जब रखेंगे तो हमको सूत्र प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त होगा? देखिए, E बराबर R/N रखेंगे तो 3/2 KT प्राप्त हो जाएगा, अर्थात एक अणु की माध्य गतिज ऊर्जा E बराबर 3/2 KT हो जाएगी। अब 3/2 K कांस्टेंट है तो E प्रोपोर्शनल टू T आ जाएगा।